झूठ बोल रहा है। हे केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर तू चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर एक केतकी का पुष्प शंकर पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लग जाता है महाराज। इसलिए केतकी का फूल सारे देवताओं पर चढ़ता है पर शंकर पर भूल से नहीं चढ़ता, कभी भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू मुझ पर कभी नहीं चढ़ सकता। 1000 गौ हत्या के बराबर दोष है केतकी का फूल अगर शिव पर चढ़ जाए। ब्रह्मा जी बोले आकाशवाणी झूठी है, ना मानो तो आप गौ माता से पूछ लो। बोलो गौ माता, क्या भगवान ब्रह्मा को भगवान शंकर का सिर मिल गया? बोलो आप। गौ माता बोली हाँ, सिर मिल गया ब्रह्मा जी को भगवान शंकर का। फिर आकाशवाणी हो गई है गौ माता झूठ बोल रही है। भगवान शंकर ने कहा गौ माता तू जगत की मां होकर झूठ बोलती है, मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य माना जाएगा। तो झूठ बोली है, तेरा ये मुख अपूज्य होगा। गाय का पूरा शरीर पूज्य है पर गाय का मुख अपूज्य है। हिंदू धर्म में कन्यादान, वस्त्रदान, अन्नदान, स्वर्णदान, भूमि दान, मुद्रा दान, जितने दान होते हैं सब सामने से होते हैं। हिंदू धर्म में केवल एक दान ऐसा है, गौदान, जो गाय की पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। गाय के आगे से कभी गौदान नहीं होता। जो गाय के आगे खड़े होकर गौदान करता है उसका गौदान निष्फल माना गया। हिंदू धर्म में केवल एक दान ऐसा है जो गाय के पीछे से पूंछ पकड़कर करना पड़ता है। हिंदू धर्म में सारी परिक्रमा आगे से, पीपल की परिक्रमा आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, माता पिता की परिक्रमा आगे से, गुरुजन की परिक्रमा आगे से, तीर्थ की परिक्रमा आगे से। पर हिंदू धर्म में एक परिक्रमा ऐसी है जो पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, वो गौ माता की परिक्रमा है। गाय की पूंछ से चालू होकर पूंछ पर विराम होती है, क्योंकि इसने झूठ बोल दिया। और केवल एक बार झूठ नहीं बोला है गौ माता ने, 2 बार बोला। राम जी जब बन गए फाल्गु नदी के तट पर भी गौ माता ने झूठ बोल दिया। सीता जी का श्राप लग गया, तुम झूठ बोली। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नियम है, गौ माता के लिए अलग से पात्र रखा जाता है। पहले अगर आप लोग राजस्थान साइड में कभी गए होगे, मारवाड़ में कभी गए होगे तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, घर के बाहर पत्थर का इतना बड़ा कुंडा रखा रहता था। उस कुंडे में भोजन ले जाके डालते थे, गाय उसे खाती थी। घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, घर के पात्र को झूठा नहीं करने देते थे, क्योंकि वो पात्र अगर गौ माता झूठा कर देती थी, फिर उसमें गंगा जल भर कर रखो, 7 बार अग्नि में तपाओ, फिर 3 बार गंगा जल भर कर रखो, तब वो पात्र घर में कार्य लेते थे, पर भगवान की सेवा में नहीं जाता था, क्योंकि झूठ बोली है, झूठ बोला है। और देखिए वही गौ माता जिसने झूठ बोला, वही गौ माता शंकर से बाद में निवेदन करती है कि दुनिया के लोग मुझे पूछेंगे नहीं, आप कृपा कर दो। शंकर भगवान ने कहा तू क्यों चिंता करती है गौ माता, भले तू झूठ बोल ली पर मैं शिव हूं, मेरे को लोग ओघड़ी कहते हैं, चिंता मत कर, मेरा एक जन्म तेरे गर्भ से होगा। गौ माता तेरे गर्भ से जन्म लूंगा, तू क्यों चिंता करती है। और आप सबने कथा सुनी होगी, गौ माता जब अपने पुत्र मनोरथ को दूध पिला रही थी, गाय जब अपने बेटे मनोरथ को दूध पिला रही थी, तो कामधेनु गाय जब दूध पिला रही अपने पुत्र मनोरथ को, तो वो दूध का फेन उड़ गया था, उड़कर वो शंकर भगवान के ऊपर चले गया था। शिव जी के ऊपर जैसे ही गाय के दूध का फेन गया, झूठा फेन चले गया, जाते से ही शंकर भगवान उठकर खड़े हो गए। गौ माता को लगा कि भोलेनाथ मेरे पुत्र को मार देंगे। शंकर जी ने इशारा करा, गौ माता ने मुख को खोला और तेज श्वास ली। श्वास लेते से ही शंकर भगवान को गाय निगल गई। शिव जी गौ माता के पेट में जाकर बैठ गए। 7 रात्रि तक भगवान शंकर गौ माता के पेट में बैठे रहे। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
जिस गौ माता के पेट में शिव बैठे हैं, उस गौ माता के पेट में आप लोग जो भोजन पॉलीथीन में डालकर बाहर पटक देते हो, गाय वो खा जाती है, और वो पॉलीथीन गाय के पेट में जाती है, वो कैंसर बना देती है। जरा विचार करिए गौ माता को कितना कष्ट होता हो, कितना। तो 7 रात्रि तक भोलेनाथ माता गौ माता के उदर में बैठे रहे, पेट में बैठे रहे। जब गाय के पेट में मेरा भोलेनाथ बैठा रहा, हाहाकार मच गया, शिव कहाँ गए ढूंढने के लिए प्रयास करा गया, अथक प्रयास माता पार्वती जी ने करा। तब मालूम पड़ा कि गौ माता निगल गई शिव जी को। तब गौ माता से प्रार्थना करी गई, और गाय से प्रार्थना कर कर गौ माता के उदर से भगवान शंकर को प्रकट करा गया। गौ माता ने कहा मेरा पुत्र नंदी बनकर आप प्रकट हो, और शिव जी नंदी ध्वज बनकर प्रकट होते हैं, स्वयं नंदीश्वर बनकर। कोई साधारण है? गौ माता पूज्य बना दिया वापिस मेरे शिव, वापिस पूज्य बना दिया। शंकर है ही ऐसा। मेरा